बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक की भर्ती निकल चुकी है, सिपाही की भर्ती निकल चुकी है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके फॉर्म भी भरना शुरू कर दिए गए हैं। यह भर्ती मध्य प्रदेश में ईएसबी के द्वारा कराई जा रही है। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो पर आपको बहुत ही कम समय पर यहाँ पर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको पूरा देख तो आपके सामने है ऑफिशियल विज्ञापन, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आवेदन आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करने का जो तारीख है 15/9/2025 से 29/9/2025 तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी संशोधन 15 तारीख से 4/10/2025 तक यहाँ पर किया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, SC ST OBC EWS, ये मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनको 250 रुपये, बाकी जो इन कैटेगरी में नहीं आते उनको 500 रुपये लगेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए जो विभागीय परीक्षा, यहाँ पर अगर कोई पुलिस विभाग में पहले से हैं और वह यहाँ पर देना चाहते हैं तो उनके लिए 200 प्रति प्रश्न के हिसाब से लगेंगे, और जो रिजर्व है उनको 100 प्रति प्रश्न के हिसाब से देने होंगे। बाकी 60 रुपये ये लगेगा। पोर्टल का अपने से भरेंगे तो 20 रुपये लगेगा। परीक्षा इसकी जो होगी वो 30/10/2025 से संपन्न होगी, और यह परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहला शिफ्ट 9:30 बजे से 11:30 बजे 2 घंटे का पेपर होगा। दूसरा शिफ्ट 2:30 से 4:30 बजे तक 2 घंटे का पेपर यहाँ पर होगा। ठीक, इसके बाद आपको जानकारी चाहिए कि इस भर्ती के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं। इस भर्ती के लिए वैसे तो 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन जो ST कैटेगरी है और यहाँ पर उनके लिए 8वीं कक्षा ही लिया गया है, उसको भी आपको दिखा देते हैं। तो अदर कैंडिडेट 10वीं पास होने चाहिए, लेकिन जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 8वीं कक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं अगर आपने किया है या फिर हायर सेकेंडरी 10+2 के अंतर्गत किया है तो भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसमें पद हैं आरक्षक सामान्य ड्यूटी के विशेष सशस्त्र बल के अंतर्गत। आरक्षक सामान्य ड्यूटी के विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर 2 तरह के पद हैं, जिसमें पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। टोटल पद यहाँ पर देख सकते हैं 7,500 यहाँ पर हैं, यानी 7500 पदों पर यह होगी। आरक्षक सामान्य ड्यूटी के लिए विशेष सशस्त्र बल यहाँ पर जो पद हैं वो रिजर्व बाई कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 700 पद पर यह भर्ती होगी। फिर आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर इस वाले में ज़्यादा पद हैं, 6800 पद यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये पूरा देख सकते हैं। विभागीय शुल्क के लिए ऊपर ही बता दिए हैं। पद जो भर्ती है उसका नाम आरक्षक GD है, यानी सिपाही का वर्दी है। ग्राउंड ड्यूटी का ये भर्ती हो रहा है। अब आपको यहाँ पर और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जिससे आप इस फॉर्म को यहाँ पर देखिए उम्र को लेकर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म को कौन भरेगा? भारत का कोई भी नागरिक है इसको अप्लाई कर सकता है। 2 से अधिक के जीवित बच्चे, अगर जुड़वा नहीं है लास्ट बच्चा, तो यहाँ पर उनका जो है आवेदन स्वीकार नहीं होगा, इसलिए 2 बच्चे वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर शिक्षा में आपको चाहिए जो आपको बताए हैं 10वीं क्लास और 8वीं क्लास। यहाँ पर देखिए इस भर्ती में आपको सिपाही अगर बन जाते हैं आप तो 19,500 से 62,000 रुपये तक ये वेतनमान आपका रहेगा। बाकी DA वगैरह ये इसका अलग से हिसाब किताब होता है। बाकी ये यहाँ पर देखिए आपको ये ज़िले हैं, इन ज़िलों पर मध्य प्रदेश के 55 ज़िलों पर आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जाएगी आपकी प्राथमिकता के अनुसार। तो ये ज़िले हैं पूरे मध्य प्रदेश के। और यहाँ पर देखिए ये 10वीं कक्षा होना चाहिए और या फिर हायर सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन जो ST कैटेगरी के हैं उनको 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए इस भर्ती के लिए एलिजिबल होने के लिए। उम्र, किस उम्र तक के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? तो 29/9/2025 की तारीख पर जिनकी उम्र अधिकतम जो है यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष है, और अधिकतम जो है जैसे मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के
33 साल हैं, मध्य प्रदेश के EWS के 33 साल हैं, अन्य प्रदेश के सभी उनका 33 साल है, सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 38 साल अधिकतम है, और SC ST के जो पुरुष हैं उनको भी 38 साल यहाँ पर है छूट के साथ अधिकतम उम्र। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, 38 वर्ष पहले उम्र को क्राइटेरिया लगा लीजिए। बाकी ये विशेष छूट जो कुछ दिया जा रहा है उन कैंडिडेटों के लिए। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपको दिखा देते हैं आपका सिलेबस। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ पर इसको देख लीजिए। परीक्षा दो तरह से होगी। पहला होगा लिखित परीक्षा, हिंदी भाषा में बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरा जो होगा यानी जो पहला वाला परीक्षा होगा आपको पास करना अनिवार्य होगा मेरिट में। फिर दूसरा होगा शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल एग्जाम होगा, जिसमें आप प्रथम चरण में आरक्षक GD के लिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा में हिंदी की भाषा में बहुविकल्प प्रश्न 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें अधिकतम 100 नंबर आपको मिलेंगे, यानी एक प्रश्न 1 अंक दिया जाएगा, और जिन प्रश्नों में उत्तर का प्रयास नहीं किया गया, गलत उत्तर है, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। और 40 नंबर का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आएगा, यानी जनरल नॉलेज जिसको बोलेंगे, और रीजनिंग इसको बोल सकते हैं। तार्किकता वाले जो प्रश्न हैं, फिर 30 अंक में बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि प्योर रीजनिंग होती है, और 30 नंबर का विज्ञान और गणित का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 40 30 30 यानी 100 हो गए। 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। 40 प्लस 30 ये आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से वर्टिकल श्रेणी के विभागित पद के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थी को कट ऑफ अंकों के अनुसार आरक्षक GD पद हेतु शारीरिक दक्षता परिणाम के लिए चुना जाएगा। विशेष सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर एक ही कट ऑफ अंकों का निर्धारण होगा। हॉरिजॉन्टल श्रेणी में पृथक से कट ऑफ अंकों का निर्धारण नहीं किया जाएगा। दूसरा जो चरण होगा ये यहाँ पर GD पद के हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अधिकतम प्रवृत्ता सूची के प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़ दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता में यहाँ पर देखेंगे परीक्षण होगा, मूल्यांकन चयन समिति पुलिस वगैरह महानिदेशक द्वारा गठित है, उनके अनुसार होगा। अंकों का जो वितरण है सूची के अनुसार होगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल यहाँ पर होगा, ये पूरा देख सकते हैं। न्यूनतम 30% अंक, 100 में से 30 नंबर यहाँ पर लाने होंगे। अंक अधिकतम प्रवृत्ता सूची के लिए ये पूरा यहाँ पर है। ऊंचाई वगैरह 168 होना चाहिए, 157 गोरखा वगैरह, ST SC के लिए 165 है यहाँ पर, ये होना चाहिए विशेष सशस्त्र बल के लिए। बाकी सीना वगैरह का है 79 सेंटीमीटर, 5 फुलांगे 84 सेंटीमीटर। फिर जो विशेष सशस्त्र बल के बिना पद हैं उसमें 168 लिया हुआ है SC ST OBC कैंडिडेटों का लंबाई, और महिला के लिए 155, और पुरुष के लिए सीना 81 से 86 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, महिलाओं में सीने का माप नहीं होता है। तो ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर बताया हुआ है, और साथ ही यहाँ पर आपको ये चीज़ें, ये पद का जो एक्स मैन है उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे आवेदन भरने का जो तारीख है वो 15 से 29 तारीख रहेगा, और इसके लिए आपको जो राशि है ऊपर बताए हैं। इसके लिए परीक्षा सेंटर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये यहाँ पर इतने जगह आपको मिलेगा। लिखित परीक्षा में आपको सामान्य ज्ञान के 40 नंबर, बौद्धिक क्षमता मानसिक के 30 नंबर, विज्ञान सरल अंकगणित 30 नंबर, 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें अधिकतम अंक आपके होने चाहिए, तब आप कट ऑफ मेरिट में जाएंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है आपको मिल चुकी है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।